हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सेकंड बुक के जो कार्टून है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज मैंने सारे कार्टून अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके उसे देखिए। और आज हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट चैप्टर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग है, उसके जो इंपॉर्टेंट कार्टून है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान रखना कि पेज नंबर आप लोग 18 में आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर क्या है 18। और जहाँ पे आपको नीचे एक कार्टून दिख रहा होगा कि वहां पे ध्यान से देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो रूलर है वो बैठा हुआ है और नीचे क्या देखा स्टेट्स पीपल, यानी कि यहाँ पे क्या है लोगों को दिखाया गया कि किस तरह से जो रूलर है लोगों को दबा के रहे। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो पिक्चर बने हुए यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि आपको पता है जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सबको इंटीग्रेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। क्योंकि उनके अंदर स्किल था ऐसा कि लोगों से नेगोशिएट कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लोगों को समझा सकते थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक स्पेशल टैलेंट की जरूरत थी जो उस टाइम पे केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तो यहाँ पे ध्यान देख लीजिए कि यहाँ पे जो दिखा रहा है किस तरह से जो वहाँ के राजा होते थे, रूलर होते थे, जनता को एक्सप्लॉइट करते थे, दबाते थे, किस तरह उनको सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। और राजा जो है वो बहुत ही शान और शौकत से यहाँ पे बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो रूलर है वो कोई भी प्रिंसली स्टेट का हो सकता है, लेकिन आपके बुक में देखो मणिपुर है, उसके नीचे ये बना हुआ है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि मणिपुर का राजा, बट वहां पे कोई भी सभी प्रिंसली स्टेट की कंडीशन यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या रहा है, ये जो बैठे हुए हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस जस्ट गिव मी दिस दैट विल डू। ये क्या कह रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, कोई बात नहीं आप यहाँ पे बैठिए। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ ये चाहते थे कि बिना किसी वहाँ के जो रूलर है उनको नाराज किए बिना वो अपने साथ उस स्टेट को इंटीग्रेट करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं आप वहाँ बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर है, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी स्टेट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स सा बना हुआ है जिसपे क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। बस ये जो तीन चीज है, ये जो बॉक्स इसके हाथ में है, बस आप वो मुझे दे दीजिए, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। बाकी आपको जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो आपको मिलेगा। आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन उस पर साइन करना है। ये तीन जो अफेयर है जिसमें आपको दिख रखा है कि एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन, ये जो है हमें देना है। बाकी इंटरनल ऑटोनॉमी आपको मिलेगी, आप जनता के ऊपर अभी भी रूल कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी जरूरत थी उसे नेगोशिएट कर सके, उनके साथ थोड़ी बहुत लीनियंसी बढ़ता जाए ताकि वो हमारे साथ मिल सके। क्योंकि आपको पता है जितने भी प्रिंसिपल स्टेट के रूलर थे उनको ये अधिकार था कि वो चाहे तो इंडिया के साथ मर्ज हो सकते, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते, या एक इंडिपेंडेंट अपना नेशन भी बना सकते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल काम था कि उनको अपने साथ इंटीग्रेट करना, इसीलिए थोड़ी बहुत लीनियंसी बरती गई। उनको बोला गया कि आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको तीन जो अफेयर है वो हमको देना है, बाकी जो है इंटरनल आप उसको पावरफुल रह सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है रूलर को दिखाया गया है, नीचे यहाँ पे जो स्टेट के लोगों को दिखाया गया किस तरह उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल किया जा रहा है। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो कह रहे हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना रूल कीजिए, बस हमको ये तीन चीज जो है वो हमको दे दीजिए और हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लीजिए, बाकी आप अपना रूल करते रहिए। तो यहाँ पे इस तरह से जो भी बेसिकली प्रिंसेस स्टेट की जो कंडीशन है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे निकाल लीजिए, उसी चैप्टर के पेज नंबर 21, सेकेंड कार्टून है पेज नंबर 21 पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि बीच में जो मतलब एक लीडर दिख रखे हैं जो बहुत ही बेबस और बहुत छोटे से लग रहे हैं, ये किसको दिखाया गया है, उस टाइम के जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे डिफरेंट पे महागुजरात, विशाल आंध्रा, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सभी जो स्टेट है लैंग्वेजेस के बेसिस पे अलग अलग स्टेट की डिमांड की जा रही है। यहाँ पे ध्यान रखना, अलग देश की डिमांड नहीं हो रही, अलग अलग स्टेट लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। आपको पता होगा कि पहली बार ये आंध्र प्रदेश से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वो चाहते जितने भी तमिल स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए स्पेशल एक अलग स्टेट बने। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह की उनकी डिमांड को मना कर दिया था तो उस टाइम के जो लोकल लीडर थे कांग्रेस के श्री राम लू, वो अनशन पे बैठ गए थे, इंडेफिनिट फास्ट पे बैठ गए थे, और 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। फाइनली दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग एक स्टेट बना दिया गया था, जिसके बाद सभी जगह से इस तरह की डिमांड उठ रही थी। तो नेहरू जी देखिए कितने छोटे हो गए हैं, प्रॉब्लम के आगे।
और ये जो आंदोलन चल रहा था वो इतना बड़ा हो गया और हर एक स्टेट से अलग अलग डिमांड आ रही थी कि सभी लैंग्वेज के बेसिस पे अपने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते थे। उस टाइम की जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो बेसिकली अलग अलग स्टेट की जो डिमांड थी वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी थी, हर जगह से आंदोलन स्टार्ट हो गए थे, हर जगह से मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। अलग अलग स्टेट, कोई अपना सेपरेट महाराष्ट्र चाहता है, कोई सेपरेट आंध्र प्रदेश चाहता है, कोई यहाँ पे सेपरेट गुजरात चाह रहे हैं और इस तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पर दिखाया गया। प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बड़ी थी वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली कैप्चर क्या करना है, आपको यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट की जो डिमांड है वो दिखाया गया है, स्ट्रगल दिखाया गया है, किस तरह से जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे वो बहुत छोटे हो चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम जो कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और हर जगह से इस तरह की जो मूवमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो बीच में जो बैठे हुए नेता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी प्रॉब्लम है और ये जो सारे जो लोग हैं अलग अलग जगहों से लोगों के द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। अगले पेज पे उसी चैप्टर का पेज नंबर 22 पे एक और कार्टून है, वो भी आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिर से एक आपको नेता दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक बना हुआ है, ध्यान रखिए यहाँ पे कि किस तरह से ये जो बना हुआ है, मतलब इस पर क्या लिखा हुआ है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC दिख रहा है आपको, एक पॉट सा बना हुआ है जिसके ऊपर SRC लिखा हुआ है, यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी है। और इस कमेटी में आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कॉक्सिंग जिनी देख रखा है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली आपको पता होगा कि पीछे जो कार्टून देखा आपने कि देश के अलग अलग जगहों से लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग स्टेट की जो डिमांड उठ रही थी, ये देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, नेता थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया गया कि ताकि उस प्रॉब्लम को देख सके और रिकमेंडेशन कर सके कि ये प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया सके, इसके लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना था। लेकिन उसके बाद ये जो प्रॉब्लम थी, देखिए कितना विशाल, कितना बड़ा है। यहाँ पे जो बेसिकली दिखाया गया वो फिर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाने की कोशिश किया है कि उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर के टाइम में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बना था और ये जो जिनी बाहर निकल कर आया है, ये जो प्रॉब्लम को दिखाया गया कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, उसके आगे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था कमेटी वो कितनी छोटी हो गई है और वो दोबारा से कोशिश किया जा रहा है कि जिस तरह से प्रॉब्लम निकली है इसको वापस जो जिनी है उसको फिर से स्पॉट के अंदर डाल दिया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर खत्म कर जाए। लेकिन ये जिनी देखिए इतना विशाल हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसमें वापस नहीं जा रहा है। तो उस टाइम की ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली वही लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट की डिमांड की गई थी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद ये जो प्रॉब्लम थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई थी, उसके आगे जो कमेटी है बहुत छोटी हो गई थी और इस प्रॉब्लम को दोबारा से ख़त्म करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई। लेकिन ये प्रॉब्लम को इसके अंदर समा नहीं आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, उसके आगे जो कमेटी बहुत छोटी सी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एबल, सक्षम नहीं दिख रही है। और ये कौन यहाँ पे दिखाया गया, देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको दिखाया गया और यहाँ पे जितने डिफरेंट नेता है, डिफरेंट जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो दो कार्टून जो बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को इंडिकेट कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, और एक जो कार्टून है वो प्रिंसली स्टेट के कंडीशन को दिखा रहा है, किस तरह से प्रिंसली स्टेट की प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे देश की जो नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कह रहे कोई बात नहीं, आप अपना इंटरनल ऑटोनोमी नहीं, आप अपना रूल कीजिए, बस हमको 3 मेन चीज़ें हैं वो हमको दे दीजिए, बाकी हम आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ताकि इंटरनल उनको अपना रूल करने दें। और इस नेगोशिएशन के बेसिस पे प्रिंसली स्टेट को उन्होंने किस तरह से इंटीग्रेट एक साथ मिलाया था। तो इस चैप्टर में 3 ही कार्टून इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से करना है। सेकेंड चैप्टर आपको पता है कि अब जो हमारे चैप्टर न्यू सिलेबस के हिसाब से नीति आयोग और NDC है उसमें कोई कार्टून नहीं है क्योंकि सिर्फ आपको टॉपिक ही दिए गए। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो वो चैप्टर हम फटाफट से निकाल लेते हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो अब हमारा थर्ड चैप्टर बन चुका है। तो इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी चैप्टर में के अंदर हमारे जो कार्टून है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब लोग फटाफट से पेज नंबर 69 जो है, देखो न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये कोई कार्टून नहीं है, ध्यान से देखना। ये लेसन थर्ड है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसमें 3 कार्टून की बात हमने की है। तो यहाँ पे पेज नंबर जो 69 है, यहाँ पे कार्टून नहीं है, पेपर की कटिंग है, दिख रहा होगा आपको न्यूज़पेपर की कटिंग है। और यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया लिखा ना, ऑफिसर सेंचुरी टू द दलाई लामा,
अराइवल इन विथ 80 अदर्स, यहाँ पे दलाई लामा एंटर इंडिया विद द फॉलोअर्स। तो आपको पता होगा कि 1950 में चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, उस पर कंट्रोल कर लिया था और उन्होंने कहा था हम आपको इंटरनल ऑटोनोमी देंगे, लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो वहाँ के तिब्बतियन लोग थे वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन किस तरह से जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनके डिमांड्स को दबा रही थी। लेकिन फाइनली आपको पता होगा कि दलाई लामा ने भारत से मदद मांगी कि वो भारत आने की परमिशन दे दे, हमें हमारी सरकार ने उनको परमिशन दे दी। और यहाँ पे ध्यान से देखिए पिक्चर के अंदर जो लिखा हुआ है कि 1958 जो 58 में कि तिब्बत अगेंस्ट चाइना ऑक्यूपेशन द सरप्रेस्ड बाय चाइनीज़ फोर्स, कि चाइनीज़ फोर्स ने तिब्बत लोगों ने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया चाइनीज़ गवर्नमेंट खिलाफ उनको दबा दिया गया। ठीक है, सेंथिंग सिचुएशन बिकम वर्स 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इंडिया बॉर्डर एंड साउथ टू असलम विद द ग्रांटेड। और 1959 में वो तिब्बत से अपनी जान की रक्षा कर बचाने के लिए, क्योंकि तिब्बत की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, चाइना लोग जो कॉन्वेंट थे बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको दबा रहे थे वहाँ के लोगों को, उनके मूवमेंट्स को। तो फाइनली 1958 में दलाई लामा जो भारत आ गए थे, वो जो क्रॉस बॉर्डर कर रहे हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, ये पिक्चर में वो दिखाया गया है कि किस तरह से अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भारत सरकार से उन्होंने मदद मांगी और भारत सरकार ने उनकी मदद कर भी दी। हालांकि इसके बाद पता है आपको कि हमारे और चाइना के जो रिलेशन थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आ गई थी, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है उसके इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करे, बट क्या ऐसा नहीं था कि वो दूसरों के जो भी उसके नेबर कंट्री होते उसके एरिया को वो ऑक्यूपाई करने की हमेशा कोशिश करता है। आपको पता ही होगा कुछ पिछले टाइम से हमारे और चाइना के जो रिलेशन है उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम्स आई है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे की टेरिटरी पर उसकी नज़र होती है, निगाहें होती है और वो हमेशा उसको लेने की कोशिश करता है। यही जो पेज नंबर 70 है उसमें कार्टून में दिखाने की कोशिश की गई है। आप लोग फटाफट से पेज नंबर 70, जितने भी मैं पेज नंबर बता रही हूँ वो एनसीईआरटी के पेज नंबर से बता रही हूँ, ये कार्टून आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको वो कौन है, नेहरू जी को दिखाया गया है। लिखा है ना बॉर्डर डिस्प्यूटेड विद चाइना 1960 में टॉक बिटवीन नेहरू एंड माओ। उस टाइम जो थे चाइनीज गवर्नमेंट माओ को दिखाया गया। यहाँ पे जो है आपको ध्यान से ये इंडियन टेरिटरी लिखा ना, इंडियन टेरिटरी, और चाइना उसमें जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे नेहरू जी ने एक बात बोला, देखिए, लुक इफ एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट अकर्ड नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी एंटायरली योर। कि आप जबरदस्ती हमारे टेरिटरी में घुस रहे हैं और जो भी सिचुएशन के बाद खराब होगी या हम आप पे अटैक करेंगे, हम कुछ भी स्टेप लेंगे, उसके लिए आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आप ज़बरदस्ती हमारे टेरिटरी में घुसपैठ कर रहे हैं, इन्वेड कर रहे हैं। और चाइना का शुरू से ये रहा है कि वो अपने जितने भी नेबरिंग कंट्री है उनके एरिया में अननेसेसरी वो इन्वेड करने की, घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे दिखाया गया है। समझ में आए? तो ये जो चाइना इंडिया बॉर्डर को है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद पेज नंबर 71 पे आप यहाँ से देखिए एक अमूल के द्वारा कार्टून बनाया गया है, हिंदी चीनी बाय बाय। आपको पता होगा कि 1962 से पहले हमारे और चाइना के रिलेशन अच्छे थे, हालांकि चाइना की नीयत कभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन नेहरू जी से उनमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत भरोसा करते थे, हिंदी चाइनी भाई भाई के नारे लगते थे। इवन नेहरू जी उन पर इतना ट्रस्ट करते थे, बहुत टाइम तक चाइनीज़ जो हमारे इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसमें मिलिट्री नहीं बल्कि पैरामिलिट्री उन्होंने फोर्सेस तैयार किए थे। हालांकि उस टाइम के जो कॉलेजेस नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो चिंतित रहते थे क्योंकि चाइना इतना एग्रेसिव पॉलिसी अपना रहा था कि वो हमारे लिए भविष्य में खतरा हो सकता था। बट नेहरू जी को बहुत भरोसा था चाइना गवर्नमेंट पे, इसी कारण से उन्होंने इतना ज़्यादा इसको इतना सीरियस मैटर नहीं लिया। लेकिन 1962 में जब उन्होंने हम पे पीछे से अटैक किया, हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे और इसीलिए आपको पता होगा हमारी जो इकॉनमी की हालत है बहुत बुरी हो गई थी। और उसके बाद ये दिखाया गया हिंदी चीनी बाय बाय। ये जो अटैक के बाद हमारे रिलेशनशिप को बेसिक दिखाया गया कि जब हम कभी भाई भाई होते थे अब हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी तरह के अब उनसे प्यार मोहब्बत दोस्ती हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि चाइना स्टार्टिंग से आपको पता है धोखा देने वाला देश रहा है, वो सामने कुछ और पीछे कुछ और करने वाला देश रहा है, उसकी जो नीयत है उसमें ठीक नहीं है। तो ये कार्टून 1962 के बाद जो हमारे और चाइना के रिलेशन में जो करवाहट आ गई थी उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है। बाकी न्यूज़ पेपर कटिंग तो आपको दिख रहा है कि इंडियन ट्रूप्स फॉल बैक इन जो एरिया है लद्दाख, आपको पता होगा चाइना ने उस हम पे 1962 में उसी पे अटैक किया था। वो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ऊपर इंग्लिश में दे रखी है, नीचे उसी को हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद उसी पेज में जहाँ पे हिंदी चीनी बाय बाय के आगे एक दूसरा कार्टून बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे
जहाँ पे चाइना रोलर एविडेंस अंडर कंस्ट्रक्शन, कि चाइना किस तरह से भारत की एरिया के अंदर घुसपैठ करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो चाइना का जो घुसपैठ है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। चाइना ने हम पे 1962 में जो इलीगल तरीके से हम पे अटैक किया, हम पे मतलब हम कहीं हिंदी चाइना के भाई भाई के नारे लगा रहे थे, उस टाइम पे चाइना ने हमको जो धोखा दिया है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। आपको पता है उस टाइम पे हम इतने मिलिट्री प्रिपेयर नहीं थे, और उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे कि वी के कृष्ण मेनन, जो कि नेहरू जी काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। उनको अपना रिज़ाइन देना पड़ा क्योंकि उसके बाद हमारे जो लोग थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे। नेहरू जी की इमेज थी इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में, उनकी इमेज को काफ़ी डेंट पहुंचा था, नुकसान पहुंचा था। कहते उसके बाद नेहरू जी की हालत भी अभी भी ख़राब हो गई थी, और 2 साल के बाद 1964 में नेहरू जी की डेथ भी हो गई थी। ये आपको बेसिकली अच्छे से पता करना है, ठीक है। उसके बाद इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन के अंदर यही टॉपिक जो है, मेन 2 कार्टून है वो आपको अच्छे से है। बाकी न्यूज़पेपर कटिंग है वो मैं आप लोगों को बाद में कर दिखाऊंगी, अभी फिलहाल हम इतना ही करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि 3 कार्टून इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है उसमें आप लोगों को क्या करना है, एनडीसी और नीति आयोग है। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग है चैप्टर 3 में, और ये पेज 70 पे कार्टून और 71 पे जो कार्टून है उसको हमने डिस्कस किया है। तो 3 चैप्टर हमारे हो गए। सेकंड में कार्टून ही नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड में। अब हमारे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रहते हैं। तो फोर्थ चैप्टर जो आपको पता है कि सेकंड और दूसरे चैप्टर को मिला के है, तो उसके हम फोर्थ और फिफ्थ की एक साथ बात करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो कुछ कार्टून है, तो एक वीडियो में कोशिश करूंगी मैं कि बाकी तीनों चैप्टर है पूरा कवर कर दूं। तो आप लोग फटाफट से जो फर्स्ट बुक कंप्लीट करने के बाद सेकंड बुक कीजिए, और बहुत जल्दी जो बाकी हमारे 3 चैप्टर कार्टून लगे वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।